राजकोट के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। राजकोट के नए अस्पताल में गरीबों और आयुष्मान योजना से जुड़े लोगों का इलाज होगा। जमियत उलेमाए हिंद का देवबंद में बड़ा सम्मेलन, ज्ञानवापी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। जमियत उलेमाए हिंद का रविवार तक देवबंद में सम्मेलन होगा। 25 राज्यों से 5000 मुस्लिम संगठन इकट्ठा हुए। आज नागपुर के श्री राम मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे राणा दंपति। पूरे विदर्भ का दौरा करेंगे नवनीत राणा और रवि राणा। जेल से छूटने के बाद पहली बार जा रहे हैं अमरावती। सरकार उनकी है, नहीं तो हनुमान चालीसा तो मैंने दिल्ली में भी किया है। तो तैयारी क्या है आपकी फिर? मुझे डर नहीं लगता सर, डर के बिना डर के कोई खौफ नहीं है। नागपुर में राणा दंपति के स्वागत के लिए लगाए गए हैं पोस्टर्स। युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिमेश्वर हनुमान मंदिर मार्ग तक सैकड़ों पोस्टर्स लगाए। नागपुर में राणा दंपति हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। नागपुर में पश्चिमेश्वर हनुमान मंदिर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राणा दंपति के हनुमान चालीसा के पाठ करने की घोषणा के बाद पुलिसकर्मियों की तादाद में इजाफा किया गया। भीड़ के जुटने पर भी रोक लगी। बीजेपी के नेता विनय कटियार ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है और एक आदमी को पुलिस ने इस आरोप में गिरफ्तार भी किया है। हालांकि वाराणसी पुलिस ने कटियार के इस दावे को गलत बताया। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते में कई याचिका दायर की जा चुकी है। सभी पुरानी और विवादित मस्जिदों के एएसआई सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। एडवोकेट शुभम अवस्थी और सप्तऋषि मिश्रा ने डाली है याचिका। सर्वे के निर्देश के साथ ही पुरानी मस्जिदों में वजू तालाब का इस्तेमाल रोकने की मांग। ज्ञानवापी सर्वे मामले में कोर्ट का आदेश। वाराणसी कोर्ट ने 30 मई को दोनों पक्षों को वीडियो और फोटो दिए जाने का दिया आदेश। मुस्लिम पक्ष ने की सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की मांग। अजमेर की ख्वाजा दरगाह को लेकर अंजुमन कमेटी ने की महाराणा प्रताप सेना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। अजमेर दरगाह में किसी भी हिंदू प्रतीक चिन्ह के होने से किया इनकार। महाराणा प्रताप सेना ने अजमेर दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा किया है। अजमेर दरगाह में स्वास्थ्य के निशान का दावा करने वाली महाराणा प्रताप सेना की एबीपी न्यूज ने खोली पोल। महाराणा प्रताप सेना ने जिस तस्वीर को दरगाह का बताया था वो निकली अजमेर की 2.5 दिन के झोपड़े वाली मस्जिद। मंदिर मस्जिद विवाद में कट्टर मुस्लिम संगठन पीएफआई की एंट्री हुई। पीएफआई ने बयान जारी कर कहा, एकजुट होकर मस्जिदों पर कार्रवाई का विरोध करें। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान और मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाई गई। यहां हिंदू महासभा ने मस्जिद में लक्ष्मण की मूर्ति लगाने की मांग की है। हिंदू महासभा का दावा है कि यह मस्जिद नहीं लक्ष्मण का टीला है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को दी खुली चुनौती। ज्ञानवापी के मुद्दे पर दी खुली बहस की चुनौती। ओवैसी पर लगाया समाज को भड़काने का आरोप। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज मुंबई में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। परशुराम टावरे स्टेडियम में होगी जनसभा। शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक भिवंडी में भी करेंगे रैली। ज्ञानवापी मामले को लेकर हिंदू धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में वकार भट्टी को जम्मू पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 दिन पहले वकार भट्टी ने किया था विवादित ट्वीट। चंचल बाबा की शिकायत पर जम्मू पुलिस ने दर्ज किया है केस। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिला प्रशासन को दिया आदेश। कहा, धनपुरा गांव की 3 मस्जिदों और 2 मंदिरों से हटाया जाए लाउडस्पीकर। तालिब हसन और अमित कुमार ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर कोर्ट में लगाई थी याचिका। और आइए अब देश की सियासत से जुड़ी कुछ अहम खबरें जान लेते हैं फटाफट अंदाज में ही। कांग्रेस में राज्यसभा सीट के उम्मीदवारों के नामों में प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम की चर्चा। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका को राज्यसभा भेजने के पक्ष में पार्टी के कई लोग। इस साल सितंबर-अक्टूबर में होने वाला कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव टल सकता है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव करवाना चाहती है कांग्रेस।
आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। चंपावत उपचुनाव में आज सीएम धामी के लिए मांगेंगे वोट। सुबह 9 बजे उत्तराखंड के लिए होंगे रवाना। उत्तराखंड सरकार का समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक और कदम। ड्राफ्टिंग कमेटी की हुई घोषणा। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष बनाई गई। अब ड्राफ्ट तैयार करेगी कमेटी। 30 से 31 मई को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं हार्दिक पटेल। सोमनाथ से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निकालेंगे एकता यात्रा। सांसद नवनीत राणा के खार के बिल्डिंग के सभी फ्लैट मालिकों को बीएमसी ने भेजा नोटिस। बिल्डिंग के सभी फ्लैटों का ऑडिट करेगी बीएमसी। महाराष्ट्र में करीब 2.5 लाख सरकारी पद खाली। आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा। बीते 2 सालों में नहीं निकाली गई भर्तियां। सरकारी दफ्तरों में स्टाफ की कमी के चलते जनता परेशान। झारखंड में राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच फंसा पेच। आज जेएमएम के विधायक दल की बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। राज्य की 2 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। गोरखपुर शहर सीट से विधायक रह चुके राधा मोहन दास अग्रवाल राज्यसभा जा सकते हैं। यूपी चुनाव में उनका टिकट काटकर सीएम योगी को खड़ा किया गया था। चर्चा है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को पता नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। Come here. कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।